Introduction. A list is a data structure, right? In a Python that is mutable. Mutable क्या होता है, immutable क्या होता है, मैं आपको चीज़ें बताऊंगा. Mutable का है आप चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है. Mutable that means changeable, right? Ordered sequence of element. जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कुछ वो ऑर्डर में रहते हैं लिस्ट के अंदर. Python list are mutable types. It means we can modify its element after it created. Okay. पाइथन के अंदर कुछ हम इम्यूटेबिलिटी भी देखेंगे. अगर आपने कोई चीज़ एक बार बना दी, एक बार कोई भी डिफाइन कर दी, तो आप चीज़ों को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे. लेकिन लिस्ट वो फ्रीडम देता है कि अगर आपने कोई एक बार चीज़ें बना दी, एक बार लिस्ट आपने क्रिएट कर दी, तब भी आप मॉडिफाई कर पाओगे वहाँ पे. ये चीज़ें हम विद एन एग्जांपल देखें. केवल एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप मल्टीपल चीज़ों को स्टोर करते हो. ओके. लिस्ट आर वन ऑफ 4 बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन. जैसे अदर वन है आपके डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया और टुपल हो गया, ठीक है, टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ द डेटा. द अदर 3 आर टुपल, सेट एंड डिक्शनरी, ऑल विद द डिफरेंट क्वालिटीज एंड यूजेस. सबके अपने अपने यूज है, राइट. अ लिस्ट कैन कंटेन अ सीरीज ऑफ वैल्यू. दैट मीन्स मल्टीपल आपके नंबर ऑफ आइटम्स आप होल्ड करके रख सकते हो एक लिस्ट के अंदर. ओके. लिस्ट वेरिएबल आर डिक्लेयर बाय यूजिंग द ब्रैकेट. ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. जो भी लिस्ट है आपको वो वहाँ पे कैसे मेंटेन करता है आपका. लिस्ट वेरिएबल आर डिक्लेयर बाय द यूजिंग ब्रैकेट. आपको एक ब्रैकेट यूज करना है. सपोज करो डेटा इज इक्वल टू, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, तब वो जो डेटा है वो लिस्ट टाइप का है, ठीक है. लिस्ट आर क्रिएटेड यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट. ओके. दिस मीन्स दिस वन. लिस्ट आर जस्ट लाइक द एरे. जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकग्राउंड से, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप C++ या जावा बैकग्राउंड से हैं और पाइथन अगर आप लर्न कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने एरे का कंसेप्ट सुना होगा, ठीक है. लेकिन एरे का कंसेप्ट पाइथन के अंदर नहीं होता. यहाँ पे हम लिस्ट का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द एरे. ओके. लिस्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ. लिस्ट आर जस्ट लाइक द एरे डिक्लेयर इन अदर लैंग्वेज. अदर लैंग्वेज में वो एरे है और पाइथन के अंदर हम उसे एज अ लिस्ट बोल रहे हैं. ओके. ईच एलिमेंट और वैल्यू दैट इज इनसाइड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड एन आइटम. जो भी आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उन सम को हम आइटम बोल सकते हैं. ओके. यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो एग्जाम्पल यहाँ ले रखे हैं, सॉन्ग प्ले लिस्ट है आपका, योर ब्राउजर बुक मार्क है, योर ईमेल है, द कलेक्शन ऑफ वीडियो है, कलेक्शन ऑफ योर पर्सनल डॉक्यूमेंट लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड टाइप का है. ओके. यहाँ देखते हैं हमेशा की तरह एक नोटबुक प्रिपेयर मैंने किया है आप लोगों के लिए. लिस्ट इन पाइथन कैसे बनाएंगे, किस तरीके से, बहुत सारे हम यूज केस देखने वाले हैं. ओके. डोंट वरी. अब यहाँ पे लिस्ट इन पाइथन. अब यहाँ पे देखिए, सपोज करो मैंने लिया हुआ है डेटा इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट. अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, टाइप के लिए यूज किया है मैंने टाइप फंक्शन, कि डेटा भैया किस टाइप का है. इसका टाइप देखिए क्या है, ये लिस्ट टाइप का डेटा है, ठीक है. जो डेटा है वो लिस्ट टाइप का है. अब यहाँ पे कुछ अगर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 3 A फॉर एग्जांपल, मैंने रन किया. जितने भी नंबर ऑफ आइटम हैं इसके अंदर, एक कुछ इंटीजर नाम टाइप के लिए रखे हैं, कुछ मैंने स्ट्रिंग टाइप के लिए रखे हैं जो कि डेटा के अंदर स्टोर है. अगर मैं उनका टाइप चेक करता हूँ तो लिस्ट टाइप का है. तो लिस्ट फ्रेंड्स किससे पता चला, जो पाइथन इंटरप्रेटर है उसे, कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अगर इसके अंदर कुछ भी डेटा होगा मैं उसे एज अ लिस्ट ट्रीट करूँगा. ओके. जो भी ये लिस्ट के आइटम है, ठीक है. अब यहाँ पे क्रिएट लिस्ट, हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं पाइथन के अंदर. तो सबसे पहला तरीका मैंने बताया है, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो जिस तरीके से मैंने यहाँ बताया था. ओके. यहाँ देखिए आपका है डेटा इज इक्वल टू 1 2 3. आप यहाँ कुछ भी ले सकते हो फ्रेंड्स. सपोज करो टाटा. ओके. एक सिंगल मैंने यहाँ पे एक आइटम दिया है. जैसे मैं इसे रन करता हूँ ये लिस्ट टाइप का है. ओके. और यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप चलाता हूँ, नॉट अ फॉर लूप, इसे मैं आगे बताऊँगा आपको. हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट. आप लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट कर सकते हो. एक दूसरा तरीका है द लिस्ट कंस्ट्रक्टर.
आप लिस्ट को एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू, लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नया सेल लिया, उसे यहाँ पे मैंने क्या किया, रन करके देखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट, ओके, मैंने लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे यूज किया, डेटा इज इक्वल टू लिस्ट, ओके। जैसे ही मैंने रन किया, इसका टाइप क्या आ रहा है, लिस्ट टाइप का है, ठीक है। और जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया था तब ये किस टाइप का था, लिस्ट टाइप का था, ओके। तो आप लिस्ट को दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, एक लिस्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू और एक जो है ब्रैकेट के थ्रू, दिस वन, ठीक है। अब यहाँ पे आता है क्रिएट ए लिस्ट विद द यूज ऑफ अ स्ट्रिंग, ओके। दैट मीन्स यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नया सेल, क्रिएटिंग ए लिस्ट विद द यूज ऑफ अ स्ट्रिंग। जैसे यहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पे सपोज डेमो, नॉट अ डेमो, मैं यहाँ ले लेता हूँ यूजर, यहाँ दे देता हूँ विजय, मैं इसे प्रिंट करा लेता हूँ। पहले मैं इसका टाइप चेक कर लेता हूँ, इसका टाइप लिस्ट आना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। दूसरा यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ इसकी वैल्यू, इस जो भी लिस्ट है मेरा, इसमें विजय मैंने एक आइटम यहाँ रखा हुआ है, मैं इस यूज़र को यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ देखिए जो यूज़र है, मैंने यहाँ स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिया हुआ है इसके अंदर। क्रिएटिंग ए लिस्ट विद द यूज ऑफ स्ट्रिंग, आप एक स्ट्रिंग का यूज करते हुए आप स्ट्रिंग का यूज करते हुए आप लिस्ट को मेंटेन करके रख सकते हो, राइट। प्रिंट टाइप मैंने चेक किया, लिस्ट टाइप का है, और जैसे ही मैंने यूज़र यहाँ प्रिंट किया, यहाँ देखो पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो आपका प्रिंट हो गया, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको मल्टीपल आइटम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसी को कर लेता हूँ कॉपी। अगर आपको यहाँ लिस्ट के अंदर अभी क्या है, मैंने यहाँ एक एक एलिमेंट लिया है, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़। सपोज करो आप ये करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय, मेरे पास एम्प्लॉय हैं और एक कंपनी में मोर देन वन एम्प्लॉय हो सकते हैं फ्रेंड्स, राइट, ठीक है। सपोज कीजिए राम, मेरे पास दो एम्प्लॉय हैं, मैं उनका यहाँ मैंने किया टाइप चेक, ओके, टाइप में लिया मैंने एम्प्लॉय, और यहाँ पे मैंने स्पेस कॉमा एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय मेरी लिस्ट है वो मेरी प्रिंट हो जाए। तो मेरा यहाँ पे इस एग्जांपल को बताने का मीनिंग है कि अगर आपको मोर देन वन आइटम लिस्ट के अंदर रखने हैं तो आप कॉमा का यूज करेंगे, ओके। जैसे मैंने रन किया, यहाँ पे देखो किस टाइप का है, ये जो एम्प्लॉय जो वेरिएबल है उसमें जो मैंने लिस्ट यहाँ पे जो असाइन कर रखे है इस एम्प्लॉय वेरिएबल को, उसका टाइप चेक किया है तो वो लिस्ट टाइप का है, और जितने भी मेरे नंबर ऑफ आइटम इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल थे वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिए हैं। उस लिस्ट के अंदर जो डेटा था वो था विजय एंड राम, ओके। अगर आप मोर देन वन एलिमेंट यहाँ लिस्ट के अंदर अगर आपको डालने हैं तो आप कॉमा का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज कीजिए डेटा, ओके, 1, 2, 3, 10, 20, ओके, और प्रिंट करता हूँ इसे। तो यहाँ पे मोर देन वन आइटम मैंने रखे हुए हैं, 1, 2, 3, तो मोर देन वन आइटम अगर मैं ये कॉमा नहीं लगाऊंगा तो एज एक ही आइटम ये ट्रीट होगा फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ कॉमा नहीं लगाता हूँ फ्रेंड्स तो ये मेरा एक ही आइटम ट्रीट होगा। अगर मैं डेटा को यहाँ प्रिंट करता हूँ तो ये मेरा एक ही आइटम है। अगर आपको 10 है या 20 है, जो भी है 1, 0, 2, 0 है, अगर आपको ये सेपरेट चाहिए आइटम, सपोज करो 1, 0, 2, 0, ओके, तो आपको अगर ये 1 एलिमेंट अलग चाहिए, 0 अलग चाहिए, 2 अलग चाहिए, 0 अलग चाहिए, अगर आपको ये एलिमेंट अलग अलग रखने हैं तो आपको कॉमा का यूज करना। और ये हो गया लिस्ट विद मिक्स्ड डेटा टाइप। लिस्ट के अंदर मिक्स्ड डेटा टाइप हो सकते हैं फ्रेंड्स। सपोज करो दिस इज द डेटा, इसमें मैं यहाँ दे सकता हूँ राम, ओके, यहाँ 0 हो गया, 2 0 हो गया, जो भी है यहाँ पे दे सकता हूँ मैं, सपोज करो पाइथन,
ओके, यहाँ दे सकता हूँ 3.0, यहाँ दे सकता हूँ मैं हाय, ओके, हाय विजय। यहाँ दे सकता हूँ मैं, सपोज कीजिए इतना ही बहुत है। लिस्ट विद मिक्स डेटा टाइप, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिस्ट के अंदर यहाँ पे मैंने राम दिया हुआ है जो कि स्ट्रिंग है। 0 2 0 ये क्या है, मेरे आपके इंटीजर वैल्यू हैं। पाइथन मेरा स्ट्रिंग है, ये फ्लोट वैल्यू है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर मैं डेटा को यहाँ प्रिंट करता हूँ तो सारा का सारा आप जो डेटा है वो पूरा प्रिंट हो गया। दैट मीन्स आप एज अ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ओके, मल्टीपल मिक्स्ड डेटा टाइप यहाँ पे आप यूज कर सकते हो लिस्ट के अंदर। नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड मतलब जैसे इफ़ के अंदर हमने इफ़ लगाया था, फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप लगाया था, ऐसे ही लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हो सकती है फ्रेंड्स। ओके, चेक कर लेते हैं। इनके को ऊपर में कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ओके, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि भाई मेरा फॉर लूप कैसे काम करता है। एक लिस्ट है मेरा, सपोज करो मैं इसी को ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ क्या ले लेते हैं, सपोज करो मैं एक यही वेरिएबल ले लेता हूँ डेटा, ठीक है। 1 कॉमा एक और लिस्ट ले लेता हूँ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे पाइथन। ओके, पाइथन के अंदर मान लो कुछ मैं यहाँ टॉपिक ले लेता हूँ इफ, ओके, एल्स, ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ सपोज करो केस, कुछ भी यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे है मेरा सपोज करो कोई इंटीजर वैल्यू 1 10 है मेरा, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक और लिस्ट ले लेता हूँ, तो मुझे एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट मेरे को यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पे सपोज करो ले लिया मैंने यहाँ पे 10 20 30, ओके। मैं इस डेटा को यहाँ पे चेक कर लेता हूँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, ठीक है। पहले इसका टाइप चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ओके। डेटा, ठीक है भाई, अब इसे क्या करो, आप डेटा को प्रिंट कर दो, ओके। मैंने इसे जैसे ही इसे रन किया, आप यहाँ देखो, पहले इसने टाइप प्रिंट किया, जो डेटा है वो किस टाइप का है, वो लिस्ट टाइप का है। और जितने भी आपके एलिमेंट थे इस लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक और लिस्ट यहाँ बना रखा है, एक दूसरी लिस्ट यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट है, एक लिस्ट के अंदर ये आउटर लिस्ट है आपका, ओके, और ये इनर लिस्ट है आपकी। तो एक लिस्ट के अंदर आप एक दूसरी लिस्ट का यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। ये है, ये आपका डेटा है, ओके। आगे चलें, अब आपके आगे चलते हैं हम यहाँ पे एक्सेस लिस्ट एलिमेंट। अब अगर आपको कोई मान लो सपोज करो, अभी तक क्या रहा था, मैं चीज़ों को बना रहा था, मैं देख रहा कि भाई लिस्ट के अंदर मैं डेटा कैसे अब डाल सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप मैंने देख लिए। आप एक लिस्ट के अंदर मिक्स डेटा टाइप भी दे सकते हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, ठीक है, बुलियन वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आगे चलते हैं आपका एक्सेस लिस्ट एलिमेंट। अब मुझे क्या करना है भाई, मेरे पास, ठीक है भाई, आइटम तो आ गए मेरे पास, सपोज करो मेरे पास ये है डेटा, ओके, मेरे पास ये डेटा है। एक्सेस करना है मुझे राम को एक्सेस करना है, मुझे इस 0 को एक्सेस करना है, मुझे इस आइटम को एक्सेस करना है, मुझे हाई विजय को एक्सेस करना है, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर आइटम को एक्सेस कैसे करूँगा, ठीक है। तो एक्सेस लिस्ट एलिमेंट, ठीक है, लिस्ट के जो एलिमेंट है उसे मुझे एक्सेस करना है। तो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हो, जो लिस्ट के जो एलिमेंट है उन्हें एक्सेस कर सकते हो बाई इंडेक्स, ओके। इंडेक्स का यहाँ पे जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर यहाँ से इधर जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, ओके, ठीक है, तो ये मेरा जो है, ये वाला जो एलिमेंट है वो है आपका 0 इंडेक्स पे, ये वाला जो एलिमेंट है ये है आपका फर्स्ट इंडेक्स पे, ये है आपका सेकंड इंडेक्स पे, और ये इसका भी एक इंडेक्स होगा। दैट मीन्स हर एक जो एलिमेंट है इस लिस्ट के अंदर वो उसका कोई ना कोई एक इंडेक्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ दिस वन, ठीक। अब यहाँ क्या है, सपोज कीजिए मुझे एक्सेस करना है राम को, तो मैंने बोला है कि जो राम है वो 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। डेटा
यहाँ पे मैंने राम को मुझे एक्सेस करना है, तो मैंने कहा कि प्रिंट कर दो। प्रिंट के बाद यहाँ मेरे का डेटा ले लो। डेटा में मैंने इसे यहाँ 0 इंडेक्स दे दिया। ओके, तो ये राम एक्सेस होना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। जैसे ही मैंने रन किया, गॉट इट, आपके पास फ्रेंड्स जो लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट थे, जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम थे, आप उन्हें लिस्ट इंडेक्सिंग के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जब मैं आपको स्लैशिंग बताऊंगा और लिस्ट के जो मेथड बताऊंगा, वहाँ पे इसका मैं बहुत ज़्यादा यूज करूँगा। ठीक है, आने वाली जो वीडियो है वो है आपका लिस्ट के जो मेथड्स हैं, स्लैशिंग है, लिस्ट कंप्रेंशन है। ठीक है, डोंट वरी, ये क्या है मैं आपको डिटेल में बताऊँगा अलग अलग से। ठीक है, तो अभी क्या है, एक्सेस हम 1 बाय 1 ऑपरेशन देख रहे हैं। मैंने लिस्ट को बना लिया है, लिस्ट में मैंने डिफरेंट जो डेटा है वो मैंने पुट कर लिया है। अब मेरा काम है जो मेरे पास डेटा है उस लिस्ट में से उसे निकालना। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फैच करना शुरू कर दिया, तो मैं यहाँ 0 इंडेक्स से फैच कर सकता हूँ। 0 इंडेक्स दैट मीन्स दिस वन, राम। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे चाहिए, तो आपका प्रिंट होना चाहिए 0, दिस वन। ओके, इंडेक्सिंग आपकी मेंटेन हो जाएगी। अब यहाँ पे बोला एरर ओनली इंटीजर कैन बी यूज फॉर इंडेक्सिंग। यहाँ पे अगर सपोज करो मैंने इसे कॉपी किया, तो मैं प्रूफ कर लेता हूँ, राम 020 पाइथन 3.0 हाई विजय। मैंने बोला कि क्या मैं इंडेक्स में एज अ फ्लोट वैल्यू दे सकता हूँ, 1.0 दे दिया मैंने। ठीक है, रन करूँगा तो मैं यहाँ पे एक मेरे को एरर आएगा, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर। लिस्ट की जो इंडेक्सेस हैं, जो इंडेक्स है वो केवल और केवल इंटीजर होना चाहिए, या आप स्लैश यूज कीजिए, नॉट ऑफ फ्लोट वैल्यू यूज नहीं कर सकते। ये स्लैश क्या होता है मैं अलग से आपको बताऊंगा। स्लैशिंग मैंने एक अलग से ही आपके लिए मैंने क्लास बना रखी है। ठीक है, अलग से ही एक हम वीडियो बनाएंगे इसका, डोंट वरी। तो अभी क्या है, अभी बस हम इतना समझ लेते हैं कि जो लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो केवल और केवल एक्सेस हो सकते हैं यूजिंग द इंडेक्स, और ये इंडेक्स केवल इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एरर क्या आ रही है, टाइप एरर, आपने फ्लोट यूज किया हुआ है, लिस्ट इंडेक्सेस मस्ट बी इंटीजर और स्लाइस नॉट फ्लोट, आप फ्लोट वैल्यू को यूज नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ओके, ये आपको ध्यान रखने की बात है। ओके, आगे चलें। नेगेटिव इंडेक्स इन लिस्ट, मेरे पास सपोज करो ये डेटा है। अभी ये हम जो देख रहे थे ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग देख रहे थे, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 है, इस तरीके से। ठीक है, मैंने बोला है कि भाई मेरे पास सपोज करो दिस इज द डेटा, राम 020 पाइथन 3.0 हाई विजय। नेगेटिव इंडेक्सिंग मुझे यूज करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बार आपको ये चीज़ें बता रखी हैं, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट चलता हूँ यहाँ पे, तो जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होगी आपकी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। दैट मीन्स ये जो आइटम है ये 0 इंडेक्स पे मिलेगा, ये जो आइटम है ये फर्स्ट इंडेक्स पे मिलेगा, और ऐसे भी आपका ये इंक्रीमेंट होता जाएगा इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे हाई वजह एक्सेस करना है तो मैं 6 का यूज़ करूँगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग ये तो होगी पॉजिटिव इंडेक्सिंग बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ और n नंबर तक जा रहा हूँ। यहाँ पे अगर सपोज करो मेरे पास कोई डेटा ऐसा है, 1 लाख नंबर ऑफ़ डेटा है मेरे पास, और जो रिकॉर्ड है वो आपका लास्ट में पड़ा है, वो आपको पता है, तो आप क्या करोगे, इटरेट करोगे 1 बाई 1 एलिमेंट को, लास्ट के 1 लाख वाले पे जाओगे। पाइथन के अंदर एक और बहुत मस्त फीचर है, वो है आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग। आपको अगर लास्ट आइटम पता है कि इस इंडेक्स पे पड़ा है, तो आपको यहाँ से और यहाँ तक इटरेट करने की ज़रूरत नहीं, आप इधर से आप रिवर्स बैक कर सकते हो। ठीक है, तो डैट मीन्स इधर क्या हुआ, ये अगर आप लेफ़्ट टू राइट चलेंगे तो पॉजिटिव इंडेक्स मिलेगा आपको, अगर राइट टू लेफ़्ट चलेंगे आपको तो नेगेटिव इंडेक्स मिलेगा। दैट मीन्स ये जो हाई वजह है ये -1 पे आप एक्सेस कर सकते हो। किस तरीके से, डेटा मुझे हाई वजह एक्सेस करना है, प्रिंट। ओके, डेटा कितने एलिमेंट हैं फ्रेंड्स इसमें, 0 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ 6 पास करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये हाई वजह एक्सेस होना चाहिए मेरा। मैं रन किया, हाई वजह मुझे मिल गया। मैं बोलता हूँ मैं इसे नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकता था। दैट मीन्स मैंने किया यहाँ पे -1। देखो आंसर आपका सेम है,
मैं अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू जा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से ले रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 पे पड़ा हुआ है। मैंने बोला कि मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं पता वो क्या एलिमेंट है, मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ इसका यूज नहीं करूँगा। उसके लिए मुझे क्या है, मैं आपको जब लेंथ बताऊँगा कैसे लेंथ निकालते हैं, तो वहाँ पे क्या करोगे, पहले लेंथ निकालोगे, लेंथ n-1 करोगे, जो भी आपकी लेंथ मान सपोज करो n है, उसमें से -1 करोगे, उसके बेस पे यहाँ पे एलिमेंट को एक्सेस करोगे। लेकिन मेरे पास जब नेगेटिव इंडेक्सिंग है तो मैं सीधा यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज करूँगा -1, मुझे लेंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तब सेम एलिमेंट को जो हाई बजे पड़ा है, आप उसे इस तरीके से भी एक्सेस कर सकते हो और नेगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, गॉट इट। अब आगे चलते हैं। साइज और लेंथ ऑफ द लिस्ट। सपोज करो मेरे पास ये डेटा है, मैं सेम डेटा को यहाँ पर ले लेता हूँ। मुझे ये चेक करना है, अभी सपोज करो ये तो छोटा डेटा है, राइट, राम 020 पाइथन, मुझे पता है कि इसमें 5-6 एलिमेंट हैं। सपोज करो मैं एक डेटा फ्रेम को रीड कर रहा हूँ, या मैं एक डेटाबेस को डेटाबेस में जो टेबल है उसके डेटा को मैं रीड कर रहा हूँ। उसमें हो सकता है 1 करोड़ डेटा हो सकता है उसमें 10,000 नंबर ऑफ रोज पड़ी हों, मुझे नहीं पता कितना डेटा है, राइट। मुझे उसे पहले लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो मैं लेंथ का यहाँ कैसे यूज करूँगा, प्रिंट। ओके, आपको अगर लेंथ निकालनी है किसी भी लिस्ट की तो आप लेन मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे, लेन फंक्शन का। डेटा जैसे आपने रन किया, इसने आपको लेंथ जो है 7 निकाल के दिया है, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। ओके, और यहाँ फ्रेंड्स कन्फ्यूजन मत हो जाना, जो इंडेक्सिंग चलती है पाइथन के अंदर वो 0 1 2 3 चलती है, और जो लेंथ है वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे 1 2 3 4 5 6 है। अगर मैं इंडेक्सिंग कर रहा हूँ तो मैं राम को अगर एक्सेस कर रहा था तो मैंने क्या यूज किया था, 0। अगर मैं लेंथ निकाल रहा हूँ तो ये आपका जो निकलेगा आइटम 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आपकी लेंथ आ गई निकल के, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये सपोज करो यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ, मैं इसे यहाँ सारे डेटा को हटा देता हूँ। मैंने किया प्रिंट। ओके, इसकी जो लेंथ है वो कितनी निकल के आई है, 1, और इसकी लेंथ कितनी निकल के आई थी, 7, क्योंकि इसमें 1 ही आइटम है भाई, तो इसकी 1 ही आनी है। सपोज करो यहाँ पे था 10, यहाँ पे 20, मैंने लेंथ चेक करनी है 2, इसमें 2 आइटम है, मैं बोल सकता हूँ कि इस लिस्ट में 2 आइटम है मेरे, ठीक है। और यूज फॉर लिस्ट इन पाइथन, अभी क्या था, मेरे पास जितना भी डेटा है, ये डेटा है मेरे पास। ओके, मुझे ये वाला जो डेटा है, मैं यहाँ पे आपके लिए क्या करता हूँ ना, एक एग्जांपल के बेस पे ना यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। एक ये वाला डेटा ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके, मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें नंबर ऑफ डिफरेंट कलर्स हैं, रेड ब्लू और ग्रीन। मुझे करना है इस लिस्ट के हर एक आइटम को प्रिंट करना है। एक तरीका है मैं पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ प्रिंट कर दूँ, पूरी की पूरी लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई, ठीक है। मेरे को भाई ये नहीं करना, ठीक। मुझे क्या करना है, मुझे एक एक एलिमेंट आपको एक्सेस करके देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, आप इजीली फॉर लूप का यूज कर सकते हो। दैट मीन्स फॉर आइटम इन डेटा, ओके, मैंने प्रिंट किया आइटम। जैसे ही मैंने यहाँ पे फुल लूप लगाया, यहाँ पे इसे प्रिंट किया, यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट हुआ आपका रेड, जो कि आपका 0 इंडेक्स पे है, ब्लू जो कि आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है, ग्रीन जो कि आपका सेकंड इंडेक्स पे है। ये आइटम कुछ भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, हो सकता है आपके 10,000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस लिस्ट में हो, या 100 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इस लिस्ट में हो। आपको एक एक एलिमेंट अगर आपको एक्सेस करना है, ओके, तो आप इजीली फॉर लूप का यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, सपोज करो मेरे पास कोई ऐसा एक डेटा है, सपोज कीजिए मेरे पास जो डेटा है वो है यहाँ ना, एक इंटीजर वैल्यू ले लेते, तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको।
क्योंकि ये बहुत छोटा डेटा है तो इस वजह से ये लग रहा होगा कि एक साथ प्रिंट हो गया, लेकिन ये एक साथ प्रिंट नहीं हुआ फ्रेंड्स। ओके, आपको इसका प्रूफ करके दिखा देता हूँ। सपोज करो मेरे पास ना एक लिस्ट है, मुझे सपोज करो स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। नहीं, मुझे सम निकालना है। सपोज करो 1 2 3 4 5, कोई भी एलिमेंट यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे हर एक आइटम का ना सम निकालना है। मैंने लिया 0। हर एक आइटम का नहीं, जितने भी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है उन सबका सम निकालना है फॉर नंबर इन, ठीक है, जो भी मेरी लिस्ट है। और यहाँ पे सम आपका इज इक्वल टू लगाया है, मेरा नंबर आएगा 1 बाई 1, ठीक है। और जितना भी डेटा है ये उस सबका सम निकाल के दे दो भाई मुझे। अब मैंने यहाँ प्रिंट करा लिया। जैसे मैंने रन किया यहाँ पे देखिए 15 आया। दैट मीन्स 1 और 2 3, 3 और 3 आपका 6, 6 और आपका ये हो गया 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 आपका 10, ठीक है, और प्लस 5 आपका 15। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे लो, ये आपका बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। 20 30, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फॉर लूप। 75। ओके, अब यहाँ पे क्या, फॉर यूज फॉर लिस्ट इन पाइथन और इटरेटिंग ए लिस्ट। आप मैंने जितने भी नंबर ऑफ आपके आइटम थे यहाँ पे एक एक करके एक्सेस करके यहाँ पे आपको दिखा दिया फॉर लूप के थ्रू, और इसे यहाँ प्रूव भी कर दिया कि एक साथ नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ये एक एक एलिमेंट यहाँ एक्सेस हो रहा है। ओके, मैंने पहले 1 को लिया, 1 + 2 किया, जितना भी डेटा आया यहाँ पे 1 + 2 आपका 3 हो गया, 3 + 3 आपका 6 हो गया। तो ऐसे यहाँ सम होता जाएगा। यहाँ पे आप डायनामिक चीज़ों को बढ़ा घटा सकते हो। ओके ओके कूल। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो है ये मेरा डेटा हो गया, ये सारा चीज़ हो ही गया है आपका, मैंने लेंथ निकाल लिया है। अब यहाँ ये भी कर सकते हो आप, एक और मैं आपको फॉर लूप का एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज करो ये आपका डेटा है, मैं बहुत छोटा डेटा ले लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डेटा। मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट में ना मल्टीप्लाई बाई करना है 2 का, और उसे प्रिंट करना फॉर आइटम इन डेटा। ओके, प्रिंट करना है, आइटम को प्रिंट कर दो और उस आइटम में मल्टीप्लाई बाई कर दो 2 का, और उस डेटा को यहाँ प्रिंट कर दो 1 बाई 1। जैसे मैंने रन किया, देखो इसने 1 लिया जो 0 इंडेक्स पे पड़ा है, उसे मल्टीप्लाई बाई कई 2 का किया, 1 × 2 आपका 2 हो गया। नेक्स्ट आइटम उठाया लूप में, और लूप ने 2 को 2 × 2 आपका 4 हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी आप आइटम यहाँ बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे आप इसे रन करोगे ये आपका प्रिंट करता चला जाएगा। जो भी आइटम इसे मिलेगा पहले 0 इंडेक्स पे वैल्यू को उठाएगा, फिर सेकंड इंडेक्स पे 0, फिर फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर सेकंड इंडेक्स पे, और जो भी आपको 1 बाई 1 यहाँ पे जो एलिमेंट रिसीव होंगे, ओके, उन सब एलिमेंटों पे मल्टीप्लाई बाई 2 करता जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करता जाएगा 2 4 20 186 44। ओके, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे लिस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग कंप्लीट हो गया, फॉर लूप कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ ना, इसे चेक कर लेता हूँ, हाउ डज इन ऑपरेटर वर्क, इन ऑपरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास ये डेटा है, ओके, मुझे ये चेक करना है। इन ऑपरेटर का मैंने स्ट्रिंग में भी देखा था कि अगर कोई भी सपोज करो मेरे पास कोई str डेटा है, सपोज करो पाइथन इफ मुझे चेक करना है p इन str डेटा, ठीक है, प्रिंट करना। अगर p इसमें अवेलेबल है तो भाई यस कर दो, एल्स में नो कर दो, ठीक है।
सेम यहाँ पे इन आपका यूज होता है लिस्ट के लिए भी। नो, जैसे मैंने इसे रन किया, यस आया, पी अवेलेबल है इस स्ट्रिंग में, ठीक है। मैंने बोल दिया क्या पी अवेलेबल है, नो आना चाहिए फ्रेंड्स, यस ये डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सेम आपका लिस्ट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। इन जो है ना सेम केस में लिस्ट के लिए भी यूज होता है। सपोज करो ये मेरी लिस्ट है, ओके, पाइथन, यहाँ पे है जावा, ओके, यहाँ पे है C++, यहाँ पे आपका लिस्ट यूज हो गया। मुझे चेक करना है क्या पाइथन इस str डेटा में अवेलेबल है, अगर है तो यस कर दो, या अदरवाइज नो आएगा प्रिंट होके। पाइथन अवेलेबल है फ्रेंड्स। क्या जावा अवेलेबल है, जावा अवेलेबल होनी चाहिए फ्रेंड्स, आपका यस आ गया। दैट मीन्स जो इन ऑपरेटर है वो चेक करता है क्या ये पर्टिकुलर जो एलिमेंट है ये इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। अगर इस लिस्ट में अवेलेबल है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होते ही आपका जो ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये इंटरव्यू वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जब आपको पूछा जाएगा कि भाई लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है, लिस्ट और डिक्शनरी में डिफरेंस क्या है, तब आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे ही चीज़ों को डिफाइन कर पाओगे। ओके, तो आपको बेसिक आइडिया लग चुका है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं वन बाय वन। द लिस्ट आर ऑर्डर्ड, पहला आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिस्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड है, ठीक है। प्रूव करेंगे अभी इसे। द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन एक्सेस बाय इंडेक्स, ये हम प्रूव कर चुके हैं। हम पर्टिकुलर एक इंडेक्स से वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जो भी नंबर ऑफ आइटम है मेरी लिस्ट के अंदर, अगर मैं उन्हें इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ तो वो ईजिली एक्सेस हो जाते हैं, ठीक। द थर्ड पॉइंट है आपका लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप। लिस्ट अगर आपने म्यूटेबल का यहाँ मीनिंग है कि अगर कोई भी चीज़ आपने डिफाइन कर दी, एक बार बना दिया, तो क्या आप उसे अपडेट कर पा रहे हो। तो मैं ईजिली लिस्ट को ईजिली वहाँ पे मैं अपडेट कर पाऊँगा, मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका ए लिस्ट कैन स्टोर द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट। बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर कर सकते हो आप लिस्ट के अंदर। हमने बहुत सारे, ये अभी जो मैं यहाँ पे अभी जो आपको एग्जांपल जो बता रहा था, ये देखिए बहुत सारे एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ एक लिस्ट के अंदर, राइट। द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक था द लिस्ट आर ऑर्डर्ड, ओके। लिस्ट जो है ना उसका एक ऑर्डर मेंटेन होता है। किस तरीके से, यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है। वन लिस्ट ऑफ प्लेयर्स मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, सचिन तेंदुलकर, सहवाग, विराट कोहली, MS धोनी, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा। एक सेकंड लिस्ट ली हुई है आपकी जिसमें सहवाग, सचिन, सहवाग को मैंने यहाँ पे ना यहाँ कर दिया है, इसका जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है फ्रेंड्स, दिस वन। और सचिन तेंदुलकर आ गए यहाँ पे, ठीक है। MS धोनी, विराट कोहली यहाँ पे चले गए पीछे की तरफ, ओके, और MS धोनी यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो दो दो मेरे पास लिस्ट हैं फ्रेंड्स। उन दो लिस्टों का जो मैंने ना ऑर्डर चेंज कर दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी पहली लिस्ट है, ये मेरी सेकंड लिस्ट है। इन दोनों को मैं थोड़ा सा, एलिमेंट सेम है आपके, ओके, एलिमेंट सेम है, उनका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, उनके इंडेक्स की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ चेक करता हूँ, वन लिस्ट ऑफ प्लेयर इज इक्वल टू सेकंड लिस्ट ऑफ प्लेयर। जैसे मैंने इसे रन किया, ये फॉल्स है। बोथ लिस्ट है वह कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट है लेकिन उनका ऑर्डर डिफरेंट है। तो दैट मीन्स द लिस्ट आर ऑर्डर्ड। जो लिस्ट होती है वो उसका वो एक ऑर्डर बेसिस पे मेंटेन होती है, ठीक है, एक्सेस बाय इंडेक्स। द लिस्ट आर द म्यूटेबल टाइप, ओके। म्यूटेबल टाइप का मीनिंग यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। मैंने एक लिस्ट यहाँ बना दी, ठीक है, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, दिस वन। मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ प्रिंट, जो लिस्ट वन है मेरी उसका जो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। यहाँ 1 प्रिंट होना चाहिए फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो लिस्ट है लिस्ट वन, उसका जो 0 इंडेक्स पे है उसमें कुछ और चीज़ें असाइन कर दी। सपोज करो मैंने असाइन कर दिया है इंडिया, ओके। मैंने इस लिस्ट वन को यहाँ पे एक्सेस किया, ठीक। यहाँ पे देखो क्या है,
आपकी जो लिस्ट थी, आपने वहाँ पर बनाते टाइम क्या नंबर ऑफ़ एलिमेंट डाले थे इसमें? 1 2 3। जब आपने लिस्ट को बनाया था, मैंने बोला कि भाई जो 0 इंडेक्स पे है उसकी वैल्यू को चेंज कर दो, वहाँ पे इंडिया डाल दो। जैसे मैंने इस कोड को रन किया, यहाँ पे देखो लिस्ट आपकी 1 2 3 नहीं आई अब की बार, ठीक है। जो 0 इंडेक्स है, ये वाला जो इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी थी वहाँ पे इंडिया आ गया है यहाँ पे अब, ठीक है। तो अब की बार जो आउटपुट है वो आया है इंडिया 2,3, राइट। तो आप अगर एक बार, जैसे अब मैं टोपल का केस बताऊंगा, टोपल में ये चीज़ें नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर टोपल अगर आपने एक बार बना दी तो आप चेंज नहीं कर पाओगे वहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, द लिस्ट आर द म्यूटेबल टाइप, लिस्ट अगर आपने एक बार वहाँ बना दी है तो आप चीज़ों को उसके जो अपने बेसिस पे, अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप दूसरी वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हो, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास क्या है कि एक टॉप एम्प्लॉय की मेरे पास लिस्ट आई है, वहाँ पर टॉप एम्प्लॉय में सपोज करो सबसे पहले है ABCD, कोई भी नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय है मेरे। उस नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय में बाई मिस्टेक मेरा जो है ना एक नाम आ गया है, मुझे उसे रिप्लेस करना है। तो आप इजीली क्या है, 0 इंडेक्स पे या फर्स्ट इंडेक्स पे या सेकंड इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को आप ओवरराइड कर सकते हो, आप वैल्यू को चेंज कर सकते हो पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ओके। तो आपका ये क्लियर हो गया। द लिस्ट आर द म्यूटेबल टाइप। म्यूटेबल टाइप दैट मीन्स जो लिस्ट एक बार अगर आपने बना दी तो आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। ए लिस्ट कैन स्टोर द नंबर ऑफ़ वेरियस एलिमेंट, ये तो प्रूफ हो गया कि हम यहाँ नंबर ऑफ़ वेरियस एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, ओके। तो करेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। और आने वाली जो वीडियो होगी उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। कुछ मेथड, जैसे हमने लिस्ट के जैसे हमने स्ट्रिंग का हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, उस पर उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो था वो था स्ट्रिंग के हमने मेथड देखे थे, इसमें मेरा रिप्लेस हो गया, ठीक है। अपर लोअर काउंट, इस तरीके के हमने जो है ना मेथड देखे थे स्ट्रिंग वाली वीडियो में। तो ऐसे ही हम नंबर ऑफ़ मेथड्स देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। मान लो एक मेरी लिस्ट है, उसमें मुझे कुछ अपेंड करना है, कुछ एक्सटेंड करनी है, चीज़ों को रिमूव करना है, डिलीट करनी है एक लिस्ट, तो वहाँ पे बहुत सारे हम मेथड देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आने वाला जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। तो आई होप आपने कुछ इस वाली वीडियो से सीखा होगा फ्रेंड्स। आपको मैं एक एक चीज़ यहाँ पे करके बता रहा हूँ। मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को मॉडिफाई करके देखिए। इस जो भी मैं डॉक्यूमेंट जो शेयर कर रहा हूँ उसे नोट डाउन करके उसे रन करके देखिए, टाइप करके देखिए एक बार कोडिंग को, बहुत मज़ा आएगा फ्रेंड्स, ओके। और जो चीज़ें अगर मान लो कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।